हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल है 23 जुलाई गुरुवार का दिन और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन। कल कैसे रह सकती है निफ्टी और सेंसेक्स की चाल, क्या है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इस वीडियो में हम प्रिडिक्शन करेंगे। तो चलो चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों ये आप लोगों के सामने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी प्रिडिक्शन वीडियो में बता रखा है दोस्तों कि निफ्टी जो है वो एक रेंज में ही परफॉर्म कर रही थी। ये रेंज मैंने आपको कल भी बनाकर बताई थी और पहले वाली प्रिडिक्शन वीडियो में भी बताई थी कि निफ्टी फिलहाल में इस तरह से परफॉर्म कर रही है। ठीक है, इस तरह से ऊपर नीचे। यहां पर मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि इस जगह ये टॉप पर बैठी है। कहां पर बैठी है? टॉप पर बैठी है। काफी ज्यादा चांसेस हैं सेंटीमेंट को देखते हुए कि निफ्टी वापस से नीचे आएगी। कहां पर आएगी? इस बॉक्स के बॉटम तक, इस बॉक्स के बॉटम तक। और अभी आपको निफ्टी कहां पर दिख रही है? बिल्कुल बॉटम पर। मैं यहीं से बोल रहा था, इसी दिन से बोल रहा था कि एक रेंज में है। इस रेंज को तोड़ा हुआ हम तब मानेंगे जब निफ्टी 350 के ऊपर, 24,350 के ऊपर सस्टेन करेगी। तब जाकर समझ में आएगा कि निफ्टी अपने इस रेंज से, ये साइडवेज मार्केट से ब्रेक कर गई है और फिर अगली लड़ाई जो रहेगी वो रहेगी 24,500 और उसके ऊपर की। लेकिन क्या हुआ? वही चीज, मार्केट का जो अपसाइड का मूवमेंट था जो यहां पर उसने दिखाया था, इस जगह पर 24,200 के ऊपर अपने आप को होल्ड करा था निफ्टी ने, वो टूट गया और बहुत बुरी तरीके से टूटा। कल भी गिरावट दिखी थी और आज भी गिरावट दिखी। ठीक है, एक बात बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, 24,000 का जो एक लेवल है ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। पहले इसने बहुत अच्छे रेजिस्टेंस का काम किया था। निफ्टी ने बहुत मुश्किल से 24,000 रुपए के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था और उसके बाद उसको सस्टेन किया था। ठीक है, वहीं पर आपने देखा होगा कई बार इस जगह, ठीक है, बहुत सारी मल्टीपल्स टाइम 24,000 को रिस्पेक्ट करा निफ्टी ने और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी। लेकिन आज लगभग 24,000 के आसपास ही क्लोजिंग आई है निफ्टी की, लेकिन 10 पॉइंट नीचे आई है। हालांकि इतना मायने नहीं रखती है कि 23,990 क्लोजिंग है या 24,000 या उसके ऊपर है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि आज भी 24,000 के प्राइस को निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया है। अब कल देखते हैं कि अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है निफ्टी की तो आपको 24,000 फिर से एक सपोर्ट का काम करते हुए, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करते हुए नजर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर कल गैप डाउन ओपन हो गया निफ्टी तो 24,000 एक रेजिस्टेंस का काम करने लग जाएगा फिर, और 24,000 रेजिस्टेंस का काम करेगा तो फिर अगला टारगेट क्या होगा? अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर आया, रेजिस्टेंस तक आया और वहां से रिजेक्शन आया तो फिर अगला टारगेट रहेगा आपका निफ्टी में 23,850 या फिर 23,800। ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलो आप ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिख लो ताकि कल के दिन जब निफ्टी इन लेवल्स पर आए तो आपको पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है दोस्तों, मैं 4 दिन से कंटिन्यू बोल रहा हूं, हालांकि 4 दिन से नहीं, पहले से बोल रहा हूं कि मार्केट के जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है। नीचे आने के चांसेस जो है वो 70% है, ऊपर आने के चांसेस जो है वो 30% है। ठीक है, और पिछले 2 दिन से मार्केट फिलहाल में नीचे ही है। ठीक है, देखते हैं कब तक रहता है। हालांकि ये रेंज के बॉटम पर तो पहुंच चुका है। अब यहां से एक ही सिनेरियो बनता है कि अभी भी अगर ये रेंज में रहेगा तो अब यहां से इसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए 24,250 की तरफ। लेकिन अभी 2-3 दिनों में कुछ ऐसी न्यूज़ेस आई हैं। आज भी जो गिरावट का बड़ा कारण था वो एक फंडामेंटल न्यूज ये थी कि ट्रंप ने वापस से टैरिफ की बातचीत में छेड़छाड़ करी है कि हम 2029 में या 27 में शायद 200% टैरिफ लगा देंगे, फलाना ढिमका, 10 तरह की बातें इसके कारण से। और अगर आप क्रूड ऑयल को देखोगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और वहां पर टेंशन होने के कारण से क्रूड ऑयल भी 8,000 के लेवल को पार कर चुका है। ठीक है दोस्तों, ये 2 मुख्य कारण है निफ्टी में आज की गिरावट आने के। ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा अभी भी बोलूंगा, चाहे निफ्टी की क्लोजिंग 23,990 पर आई है, लेकिन 10-20 पॉइंट का इतना फर्क नहीं पड़ता। 24,000 अभी भी निफ्टी के लिए एक बहुत हेवी सपोर्ट है। ठीक है, इसको तोड़ तो रहा है, ऐसा नहीं है कि इसको ब्रेक नहीं करा, कल भी कर सकता है ब्रेक या कल इसके नीचे भी ओपन हो सकता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 24,000 के नीचे निफ्टी सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। अगर 24,000 के नीचे सस्टेन कर गया
तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा, नेक्स्ट सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 23,850 या 23,800 का। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद तीसरा सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 23,750 का। ठीक है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट कल के लिए ये है 24,000। ये टूट गया और सस्टेन कर गया तो अगली रैली आपको 23,850 और 800 तक की दिख सकती है। और अगर ये टूट गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और ऊपर की तरफ चला गया तो पहला रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 24,100। बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन 24,100 आने के चांसेस हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि अगर 24,000 के नीचे सस्टेन नहीं करा निफ्टी ने तो नेक्स्ट लेवल 24,100 ही मिलेगा आपको। ठीक है, सेकेंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 24,240 का। ठीक है, अगर 24,100 टूट गया तो 24,200 भी आप 240 भी आपको दिख सकता है रिटेस्ट होते हुए। और तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा 24,380 का या फिर 400 का। ठीक है दोस्तों, देखो पहली बात तो साइकोलॉजी समझो। मार्केट के सेंटीमेंट तो बहुत टाइम से नेगेटिव चलते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी निफ्टी ने अपने आप को संभाला हुआ है। निफ्टी कोई 21,000 या 19,000 नहीं पहुंच गई, निफ्टी ने अपने आप को संभाला हुआ है। यहां पर साइकोलॉजी क्या बोलती है, काफी सारे रिटेलर्स अब बाय करने से डरेंगे, काफी सारे रिटेलर्स न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे। आज की जो इतनी बड़ी गिरावट देखी है, इसके बाद काफी सारे ट्रेडर, अगर कल एक सिंगल रेड कैंडल आई तो लोग बाय करने की अपेक्षा सेल करना पसंद करेंगे, है ना, पुट बाय करना पसंद करेंगे। जब रिटेल ट्रेडर 90% रिटेल ट्रेडर डाउन साइड के मार्केट में घुस जाएंगे, पुट की एंट्री ले लेंगे, तब मार्केट में ऑपरेटर अपना काम करेगा और अनएक्सपेक्टेड तरीके से, जो हम अक्सर देखते हुए आए हैं, अनएक्सपेक्टेड तरीके से मार्केट को या निफ्टी को 24,100 के ऊपर या 24,200 के करीब क्लोजिंग कर सकता है। देखो ये एक प्रिडिक्शन है दोस्तों और ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। ठीक है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने मार्केट की साइकोलॉजी को बहुत करीब से देखा है। अक्सर मार्केट में ये चालबाजियां होती हैं। मार्केट में दो ही प्लेयर हैं, एक रिटेलर और एक ऑपरेटर। 90% रिटेलर लॉस में है, 7% ट्रेडर प्रॉफिट में है, जो कहीं ना कहीं रिटेलर से अलग सोचते हैं, अलग मार्केट को देखते हैं और अलग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, अब यहां पर मेरा यही प्रिडिक्शन है, अभी भी मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है, मार्केट में रिटेलर्स डरे हुए हैं, बिक्स हाई है, कहीं ना कहीं पैनिक है। जैसे ही 90% रिटेल ट्रेडर डाउन साइड की पोजीशन में घुस जाएंगे, उनको यकीन हो जाएगा कि अब निफ्टी यहां से वापस से गिरेगा, तभी सडनली कुछ ही टाइम में एक बड़ा मूवमेंट आएगा जो उनको उनके स्टॉप लॉस भी खा जाएगा, उनको लॉस भी दे देगा और कहीं ना कहीं वापस से वो ट्रैप हो जाएंगे, जो कि हमेशा होते हुए आए हैं। ठीक है दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखना। अगर मार्केट में कोई भी किसी प्रकार की बड़ी नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज नहीं आई तो मार्केट आपको इन्हीं 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द रिएक्ट करते हुए दिखेगा और इन्हीं के आसपास क्लोज होते हुए दिखेगा, ओपन होते हुए दिखेगा। ठीक है, निफ्टी। चलो सेंसेक्स के लिए आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, बहुत लर्निंग वाली बात है दोस्तों, अगर आपको एक सफल ट्रेडर बनना है तो यह बात अपने जहन में गांठ बांध के रख लीजिए कि जीरो और हीरो सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग। जीरो करने वाला कभी भी एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकता। ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन किन बातों का ध्यान रखना है? पहले, कल जिस सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो कल एक्सपायरी जिस चीज की है उस पर काम नहीं करना है, और अगर आपको काम करना ही है कल सेंसेक्स पे तो नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शंस पर काम करना। ठीक है, कल ही की एक्सपायरी के ऑप्शंस पर काम मत करना, क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई रहेगी, प्रीमियम ज्यादा डी के होते हैं। ठीक है, और आप इंडेक्स के वॉलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर पाओगे, इमोशंस आ जाएंगे, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी। अपने आप को काम रखना, दिमाग का इस्तेमाल करना, साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना। ठीक है, रूल्स फॉलो करना, 1 या 2 ट्रेड से ज्यादा दिन के मत लेना, प्रॉपर 2% से ज्यादा का रिस्क मत लेना अपने कैपिटल का, जीरो करने की कोशिश मत करना। ठीक है, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ही ट्रेड करना। ठीक है, जीरो कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग होती है दोस्तों। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लो। ऑलमोस्ट जो निफ्टी का स्ट्रक्चर बनता है वही सेंसेक्स का भी स्ट्रक्चर बनता है।
इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा सेंसेक्स के लिए, वो पहला सपोर्ट रहेगा 76,300 का, ठीक है। दूसरा सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 75,800 और तीसरा सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 75,300 का, ठीक है। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 76,300 का, ये वाला, ठीक है। और इसके आने के चांसेस भी हाई हैं, आ सकता है इजीली, क्योंकि सेंसेक्स के लिए 200-500 पॉइंट का मूवमेंट करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इजीली कर लेता है, ठीक है। पहला रेजिस्टेंस सेंसेक्स के लिए रहेगा 77,250 का, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 77,840 का और तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा 78,700 का, ठीक है दोस्तों। अगर मार्केट में कोई भी बड़ी नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज नहीं आई तो सेंसेक्स भी आपको इन्हीं 3 रेजिस्टेंस और 3 सपोर्ट के इर्द गिर्द रिएक्ट करते हुए दिखेगा और इन्हीं के आसपास ओपन और क्लोज होते हुए भी दिख सकता है, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो जो थी वो सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए मैंने बनाई थी, एजुकेशन पर्पस के लिए, ठीक है। बाकी स्टॉक मार्केट जोखिमों के अधीन है, कृपया बहुत आराम से अपने धैर्य से अपनी रिसर्च से बाय सेल करें अपने रिस्क पर, ठीक है दोस्तों। अगर आप ये प्रिडिक्शन वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं YouTube पर डेली सुबह से लेकर 3 बजे तक लाइव रहता हूं। आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको मेरे द्वारा डिसिप्लिन सीखने को मिलेगा। मेरे द्वारा अगर आप मेरे से जुड़े रहोगे तो काफी हद तक आपकी ओवर ट्रेडिंग में भी फर्क आएगा। काफी सारे लोगों की ओवर ट्रेडिंग कम हो गई है या काफी सारे लोगों की तो छूट गई है। जो दिन में 10-10 ट्रेड करते थे वो आज दिन में 1 या 2 ही ट्रेड ही करते हैं, कभी कभी तो वो भी नहीं करते, उनका नो ट्रेडिंग डे होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और आपको रिस्क मैनेजमेंट भी सीखने को मिलेगा और हम बहुत बढ़िया बढ़िया पेपर ट्रेड भी करते हैं लाइव में, ठीक है दोस्तों। और अगर आप हमारी इंस्टाग्राम या टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो दोनों की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हो और हमारी इंस्टाग्राम या टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, ठीक है दोस्तों। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई प्रिडिक्शन या लर्निंग वीडियो आए या फिर मैं कभी लाइव आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना अपना, मिलते हैं कल सुबह लाइव मार्केट में या फिर नेक्स्ट लर्निंग या प्रिडिक्शन वीडियो में।